बीच एक नई स्टडी में सामने आया कि अब अगर पृथ्वी का बढ़ता तापमान काबू में आ भी जाए तो भी पृथ्वी को डूबने से कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर में मौजूद ग्रीनलैंड और दक्षिण में मौजूद अंटार्कटिका में बर्फ पिघलकर ही रहेगी और दुनिया के समंदरों का पानी पहले से ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। इसका मतलब यही है कि पानी सिर के ऊपर से जा चुका है और अब पृथ्वी के अंत का तमाशा देखना ही बाकी रह गया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों की इस रिसर्च में दावा किया गया कि अगर पृथ्वी का तापमान 2016 के पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से कंट्रोल में आ भी जाए तो भी ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ तो पिघलने से रोकी नहीं जा सकती। और अगर पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ गया तो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की वो पिघली बर्फ समंदर का पानी बढ़ा देगी। अगर ये हुआ तो समंदर किनारे बसे मुंबई, शंघाई, लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहर डूब जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा इतना बड़ा है कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल भी कह चुके हैं कि समुद्र के बढ़ते जलस्तर से दुनिया के 10 लोगों में हर एक शख्स को सीधा खतरा होगा। इधर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना की तरफ से विंटर गेम्स करवाएगी, जिसमें वहां के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सेना की खूब तारीफ की। सेना की तरफ से करवाए गए विंटर खेलों में करीब 250 लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। आर्मी के शुक्रगुजार बहुत है, यहाँ पे सारी अकोमोडेशन फ्री थी। वहीं सेना के अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर में युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए इस तरह की खेल प्रतियोगिताओं को करवाया जा रहा है। उधर रूस के एक अरबपति ने दावा किया कि पुतिन जल्द ही कंगाल होने वाले हैं क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद लगे आर्थिक प्रतिबंधों का असर रूस की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है और दावा है कि आने वाले दिनों में रूस को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ये दावा रूस के अरबपति ओलेग जिरिपास्का ने साइबेरिया में एक निवेश सम्मेलन के दौरान किया। जिरिपास्का की गिनती रूस के सबसे सफल व्यवसायियों में की जाती है। वो साल 2008 में रूस के सबसे धनी और दुनिया के 9वें नंबर के अमीर रह चुके हैं। जिरिपास्का के मुताबिक साल 2024 तक रूस की आर्थिक हालत इतनी ज्यादा बिगड़ सकती है कि उसके पास कोई पैसा बचेगा ही नहीं। ऐसे में रूस को मदद के लिए अपने मित्र देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ सकता है। इस बीच हांगकांग की एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। वहां उस भीषण आग को बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए क्योंकि इमारत की निचली मंजिल में लगी आग ने तेजी से फैलते हुए ऊपर की कई मंजिलों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद उस 42 मंजिला इमारत से मलबे के साथ साथ आग के शोले नीचे गिरने लगे, जिसकी वजह से वहां से गुजर रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान इमारत के अंदर कई धमाके भी सुने गए। बताया गया कि जिस इमारत में आग लगी उसमें मरम्मत का काम चल रहा था, लेकिन रात के वक्त अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग पर काबू पाने में उन्हें कई घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ। उधर रूस के साथ मिलिट्री ड्रिल करने पर दक्षिण अफ्रीका की सरकार का विरोध शुरू हो गया। वहां विपक्षी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ये आशंका जताई कि रूस के साथ किया सैन्य अभ्यास दक्षिण अफ्रीका के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डर्बन में हुई इस मिलिट्री ड्रिल में न सिर्फ रूस बल्कि चीन की नौसेना ने भी हिस्सा लिया और ये दोनों ही अमेरिका को फूटियां आंख नहीं सुहाते। इसलिए इनके साथ युद्धाभ्यास करने की कीमत दक्षिण अफ्रीका को भी चुकानी पड़ सकती है। और इसी बात की चेतावनी विपक्षी पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका की सरकार को दी। आशंका तो ये भी जताई गई कि कहीं रूस दक्षिण अफ्रीका को बेलारूस की तरह अपना सहयोगी न बना ले, क्योंकि रूस पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो बेलारूस को जंग की शुरुआत से ही लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी कीमत बेलारूस को प्रतिबंधों के तौर पर चुकानी पड़ी। इसलिए यह माना जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का रूस के साथ मिलिट्री ड्रिल करना उसके लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है।